तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टेट द फर्दर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना है और सही है गलत आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो बेसिक कंप्लीट कर लिया, जो कि इसके मैंने बेसिक करवा रखा है, उसके ऊपर मैंने एग्जांपल वगैरह सब कुछ सॉल्व कर रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पढ़ा रखा है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अगर वो आपको आता है तो आराम से ही कर सकते हो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन हमसे पहला कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो पहले रियल नंबर समझो और इरेशनल नंबर क्या होता है उसको समझ लो। देखो मैं यहाँ पे एक रफ बता देता हूँ। देखो जो इरेशनल नंबर होता है ना, दिखाई देता हूँ। पहले रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर के अंदर जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, वो सब कुछ आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अंडर रूट 2 क्या है? रियल नंबर है। 3/2 क्या है? रियल नंबर है। -2 क्या है? रियल नंबर है। 0 क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। ये दो रियल नंबर है। तो ये जितने भी प्रकार होते हैं इन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर समझ में आ गया। इरेशनल नंबर मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी संख्या को बटा के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, मतलब कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। जैसे अंडर रूट 3 को आप क्या कर सकते हो? बटा में नहीं लिख सकते हो नॉर्मली तौर पे। 0.2 को नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपका क्या है? ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है? 3/2 हो गया, 2 हो गया, ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन वाइज मैंने पीछे पढ़ा रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो जाके। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपका जो था कि कह रहा था यहाँ पे कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर क्या होता है? सभी आते हैं। तो सभी का मतलब इरेशनल नंबर भी आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे क्या कि सारे जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर जितना भी होता है वो रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें जस्टिफाई भी करना है। तो लिखेंगे कि पहला हमारा क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर के अंदर ना रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो इरेशनल नंबर जितना भी होगा सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पहला खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर में आपको यहाँ पे पता होगा, बेसिकली हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होकर जितना भी नंबर चलता रहता है ये सब क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके नेचुरल नंबर हैं। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि माइनस वाला जो टर्म होता है ना, वो निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा है -5 -6 ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर के अंदर निगेटिव टर्म नहीं आते हैं। तो ये तो पहले यहीं पे फॉल्स हो गया, तो इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे एक बार और देख लो, ये जैसे ये नंबर लाइन पे क्या होता है आपका? नंबर लाइन आप नॉर्मली आप जानते होंगे नंबर लाइन पे क्या आता है। नंबर लाइन के अंदर पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। इस साइड निगेटिव आता है, ठीक, और इस साइड पॉजिटिव आता है। इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है। दोनों टर्म आते हैं। और ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी फॉर्मेट में होंगे अंडर रूट के अंदर m कोई भी संख्या हो सकती है, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो माइनस वालों का क्या होगा? मान लो अंडर रूट -2 आ गया, अंडर रूट -7 आ गया, तो वो तो इस
को इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। और इसके बारे में जस्टिफिकेशन में इसका आंसर लिख देंगे, फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? अब आप सोच में पड़ जाओगे, यार तो पहले तो ऊपर वाला सही पढ़ रहा था, लेकिन देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि रियल नंबर कह रहा है क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऊपर ये क्वेश्चन था कि सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ये तो सही था। लेकिन रियल नंबर के अंदर ना होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। और ये आपसे पूछ रहा है क्या रियल नंबर सभी के सभी हो जाते हैं आपके इरेशनल, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहले ही, क्योंकि रियल नंबर के अंदर वो और भी चीज़ें आती हैं, बस इरेशनल नंबर तो आता नहीं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, √4, ठीक है। सॉरी, जैसे 2 क्या है आपका रियल नंबर है, लेकिन वो रेशनल नंबर भी है 2, और ये तो केवल आपका इरेशनल पूछा था। तो ये स्टेटमेंट डाल देना, ये हो जाएगा, ठीक, जैसा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर में दिया है। तो ये लिख देना फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, वो एक रियल नंबर है, 2 क्या है, एक रियल नंबर है और साथ में एक रेशनल नंबर भी है, लेकिन 2 क्या है आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये चीज़ आप दिखा दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड हमसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इरेशनल आता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर नो। क्यों? क्योंकि देखो आप जब भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इरेशनल नहीं आएगा। कैसे? जैसे मान लो कि पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं √4। √4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इफ़ नॉट, जो कि हमारा नॉट ही होगा, ठीक। अगर आपका उत्तर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। किसी भी नंबर का एक स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए जिसका वैल्यू क्या है, रेशनल आए, ठीक। तो √4 का एग्जाम्पल दे देंगे जिसका स्क्वायर क्या आ जाता है, अंडर रूट स्क्वायर निकालोगे आप तो 2 आएगा, और 2 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो एक लाइन का स्टेटमेंट होगा, वो भी लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, फॉर एग्जाम्पल √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। एक और क्वेश्चन रह जा रहा है, सो द √5 कैन बी ए रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमको √5 को दिखाना, जो कि काफ़ी आसान है। तो इसको सेपरेट वीडियो में ले लेते हैं क्योंकि इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।